स्वागत है आपका सिविल सर्विस पर यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो सेगमेंट है वो आईआर से जुड़ा हुआ सेगमेंट है और करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट कह सकते हैं। वनडे एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस में ये पक्का है कि यहाँ से बातें रिलेट करेंगी। और देखिए, मैं हर बार की तरह एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि टू द पॉइंट हमारी बातें आए, जो हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ से रिलेट करके भी बातें हमसे पूछ ली जाती हैं, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम पॉइंट को पढ़ लेते हैं, बाकी बातों को हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं और बातें वहीं से पूछ ली जाती हैं जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम सेगमेंट तो पढ़ ही रहे होते हैं, प्लस उसके बैकग्राउंड में हमें जानने का पूरा कोशिश करना चाहिए कि जो सेगमेंट पढ़ रहे हैं इसके बैकग्राउंड में क्या बातें चल रही हैं। ठीक है, सो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की बातें हैं। असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी एनआरएल के 2022 के अंत तक भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का निर्माण पूरा करने की उम्मीद है। भारत बांग्लादेश पाइपलाइन क्या है? सो भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना का उद्देश्य भारत के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी को बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्वतीपुर से जोड़ने का यह परियोजना है। सो ये प्लीज़ नाम याद रखना कि भारत में सिलीगुड़ी ओके और दिनाजपुर जिले के पार्वतीपुर ये बांग्लादेश का पार्ट हो गया, ये इंडिया का हो गया। इसके बीच में हमारा मैत्री पाइपलाइन बनाया जा रहा है। इस परियोजना में कुल परिव्यय 346 करोड़ रुपए हैं। निर्माणाधीन 130 किमी पाइपलाइन की क्षमता 10 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। क्लियर? मार्च 2020 में औपचारिक उद्घाटन के बाद पाइपलाइन का निर्माण शुरू हुआ था। ये डेट भी याद रखना। यह पाइपलाइन भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और बांग्लादेश की मेघना पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही है। शुरुआत में बांग्लादेश करीब 2.5 लाख टन डीजल खरीदेगा। बाद के वर्षों में इसे बढ़ाकर 4 से 5 लाख टन किया जाएगा। इस अनुबंध के तहत बांग्लादेश आपूर्ति शुरू होने के दिन से 15 साल के लिए डीजल का आयात करेगा भारत से। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? एक बार पूरा हो जाने पर भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन बांग्लादेश के में रंगपुर और राजधानी के तहत सभी 16 उत्तरी जिलों में डीजल के स्थित आपूर्ति प्रदान करने में मदद करेगी। यह न्यूनतम लागत पर ईंधन की तेजी से वितरण सुनिश्चित करेगा। वर्तमान में इन क्षेत्रों में चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों से बैगनों और ट्रालरों के माध्यम से आयातित डीजल की आपूर्ति की जाती है, जो कि आज का परिदृश्य है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इसको देख लेते हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम में स्थित भारत सरकार का एक उद्यम है। यह ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक समूह कंपनी है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इसने 23,546 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक बिक्री कारोबार हासिल किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 26.95% अधिक है। सो नुमालीगढ़ कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक है, और ये किसके समूह में काम करती? इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड के समूह के कंपनी के फॉर्म में यह काम करती है। ठीक है, अभी तक ये मुनाफे का सौदा भारत के लिए किया है। ठीक है, हमने इस पाइपलाइन का हमने लंबाई देख ली, सप्लाई कैपेबिलिटी कितनी है, और 346 करोड़ का ये पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट है। और बंगाल के सिलीगुड़ी से ये पाइपलाइन चल करके बांग्लादेश के दिनाजपुर ज़िले के पार्वतीपुर से इसको जोड़ेगा। ओके, सो आई होप गाइस कि आपको ये कंटेंट एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगे होंगे। अगर इसमें कुछ कंटेंट छूट गए होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको भी आने वाले समय में वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।